लेक्चर नंबर 3 संख्याओं के योगफल। ज्ञात करने का सूत्र। संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का सूत्र। देखिए ट्रिक के थ्रू संख्याओं के योगफल को किस टाइप से ज्ञात करते हैं तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर फर्स्ट, यदि लगातार संख्याएं दी हों, लगातार संख्याएं दी हों, लगातार संख्याएं दी हों तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए संख्याएं इस टाइप से दी हों 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन ऑफ n। यदि लगातार संख्याएं दी हों ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो हम इनका योगफल कैसे फाइंड करेंगे। तो इनका योगफल इट मीन्स सम। योगफल होता है आपका इक्वल टू सिग्मा ऑफ n, सम ऑफ n, इट मीन्स सम ऑफ ऑल नंबर। वी हैव सिग्मा n, वी हैव सिग्मा ऑफ n इक्वल टू होता है n + 1 अपॉन ऑफ 2। जब हमारे पास यदि लगातार संख्याएं दी हों जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो योगफल ज्ञात करते हैं, सम ज्ञात करते हैं तो इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ n। इट मीन सिग्मा n की वैल्यू होती है n + 1 अपॉन 2। n क्या होता है देखिए, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज में कितने टर्म हैं, ठीक है ना, जो सीरीज गिवन है उसमें कितने पद दिए हुए हैं तो वो n कहलाता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से दिया हो तो योगफल ज्ञात करने का तरीका सिंपल सा होता है कि n + 1 अपॉन 2। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म इट मीन सीरीज में जितने भी पद दिए हों उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सूत्र के साथ में प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा और आप लोगों से कहूँगा कि आप इसके एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आप एग्जाम्पल करेंगे उतने ही जल्दी आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में लेता हूँ, आपका एग्जाम्पल इस फॉर्म में दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन, ये लिखा हो 100 तक। 1 से लेके 100 तक की सारी संख्याओं का योगफल बताइए। लेकिन ये कंडीशन है, यदि लगातार संख्याएं दी हों, संख्याएं कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है ना। ये इसका कंपलसरी है कि इनका संख्याओं का कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप जनरली अब काउंट करें तो 1 से लेकर 100 तक, इट मीन्स कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे। n इक्वल टू कितना होगा आपका 100, n इक्वल टू कितना होगा 100। तो सम योगफल क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n + 1 और डिवाइड बाई 2। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ये तो आप वैसे भी काउंट करके याद कर लेंगे कि 1 से लेके 100 तक गिनेंगे तो 100 ही तो पद होंगे, 100 से कम तो कम थोड़ी होंगे ना, ज़्यादा होंगे। इट मीन्स इम्प्लाई दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे 100 + 1 और डिवाइड बाई 2 से 100 कैंसिल करिए, कितने टाइम 50 इक्वल टू कितना बचा 50 इंटू 100 + 1 101। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल 5 0 एंड 5, दिस इज द आंसर। देखिए कितनी जल्दी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपका 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल आ गया। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। अगर लगातार हमारे पास संख्याएं दी हों जैसे 1 + 2 + 3 अप टू n तक, तो उनका योगफल ज्ञात करने का तरीका होता है n + 1 अपॉन 2। n नंबर ऑफ टर्म, n जो होता है उनके दिए हुए पदों की संख्या होती है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ, जैसे जनरली इस टाइप से दिया हो। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड
सो ऑन 175 ऐसे लिखा हो, 1 से लेके 175 175। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए इसमें, 1 से लेके 175, तो n इक्वल टू कितना होगा 175। पदों की संख्या तो 175 ही होगी ना। तो सम योगफल, योगफल ज्ञात करने का क्या होता है आपका फॉर्मूला n+1 और अपॉन 2। इट मीन्स n की वैल्यू क्या है आपका 175 और 175 प्लस ऑफ 1 और डिवाइड बाई कितना है आपका 2। 175 देखिए 175 प्लस इंटू 176 और डिवाइड बाई 2 से पहले ये कैंसिल करिए, तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 इम्प्लाई दैट 175 इंटू 88। अब इनका मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा, इनका 175 इंटू 188 मल्टीप्लाई होगा 154 और आपका 00, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिए। इस टाइप से और भी आप एग्जाम्पल करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। और अंक ये आपका मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आता है। सेकंड ट्रिक क्या है, अब ये तो आपका 1 + 2 + 3 गिवन है। अगर इसी टाइप से दिया हुआ आपका सिंपल अगला आपका लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल n डाल दीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है ना, जब हमारे पास वर्गों में दी हो संख्याएं, वर्गों में दी, इट मीन्स कैसे दी हो आपका, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ऑफ n स्क्वायर, इस टाइप से दी हो तो उनका योगफल निकालने का क्या सूत्र होता है। देखिए क्या फॉर्मूला है, मैं लिखता हूँ आपका कि योगफल बराबर होता है आपका n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6। केवल इतना आपको याद करना है, जब संख्याएं लगातार वर्ग में गिवन हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू nth स्क्वायर, देन द सम ऑफ दिस फॉर्मूला योगफल इक्वल टू होता है n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। और n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म होगा, जो भी हमारे पास पद दिए होंगे उनकी संख्या क्या होगी आपके पास n होगी। ठीक है ना, तो देखिए आप नेक्स्ट क्या है हमारे पास फॉर्मूला आपका, एग्जाम्पल इसका बताता हूँ मैं आपका। एग्जाम्पल देखिए ये गिवन है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 25 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितने का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए नंबर ऑफ टर्म 1 से लेके 25 तक हैं, तो n इक्वल टू कितना हो गया 25। n इक्वल टू कितना होगा 25, 1 से लेके 25 तक गिनेंगे तो 25 ही तो टर्म होंगे आपके, तो n बराबर 25 और n बराबर 25 इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप। योगफल निकालने के लिए क्या होता है आपका, देखिए n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 2 इम्प्लाई दैट वैल्यू ऑफ n 25 प्लस 1 और ये आपका 2 इंटू 25 और प्लस ऑफ 1 और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, देखिए 25 प्लस 1 26 इंटू 25 50 और ये हो गया 51 और डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा आपका 13 टाइम्स 25 इंटू 13 इंटू 51। तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 6 आंसर या 6 आएगा, 6 तो ये 6 तो वैल्यू हो गई हमारे पास, देखिए 2 से काटा ये हो गया 3 से काट दो ये हो गया 17, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17। ठीक है ना, 17 इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5525। ठीक है ना, देखिए अब इसका भी समझ आ गया होगा, फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपका। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल,
अगर हमारे पास n प्राकृतिक संख्याएं दी हों और वर्ग में दी हों तो उनका योगफल कैसे निकालते हैं, जैसे इस टाइप से दी होगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो योगफल का फॉर्मूला होता है आपका योगफल इक्वल टू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n इक्वल टू 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर की बात कर रहे तो n इक्वल टू कितना होगा 25, 25 हो गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, योगफल इक्वल टू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। पहले वो गलती से 2 लिखा था लेकिन 6 है। तो 25 2 इंटू 25+1/6, ठीक। फिर उसे मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5525, ठीक। ये सेकंड ट्रिक हो गई आपकी, जब संख्याओं का योगफल दिया हो तो उनका सम कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी के बाद आता है हमारे पास थर्ड है आपका लगातार n प्राकृतिक संख्याओं, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है ना। घन मतलब आपका क्यूब का योगफल। जब लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, इट मीन्स घन में दी हों, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन ऑफ n क्यूब। तो योगफल क्या फॉर्मूला है आपके पास योगफल का, n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये पहला वाला ही है, लेकिन पहले वाले में क्या था, केवल n+1/2 था। अगर घन का योगफल कहता है, क्यूब का योगफल कहता है तो n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये घनों का क्यूब है कि लगातार n प्राकृतिक कंटिन्यूअस, बार बार वर्ड में रिपीट कर रहा हूँ, संख्याएं लगातार होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि 1 के पास 3 आ जाए, 3 के पास 6 आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। तो ये घनों का योगफल निकालने के लिए n+1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है आपका, देखिए एग्जाम्पल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन एंड 20 का क्यूब। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 20 का क्यूब। इट मीन सबसे पहले भी फाइंड द वैल्यू ऑफ n होता है नंबर ऑफ टर्म। तो 1 से लेके 20 तक n कितने होंगे, 20 ही होंगे, कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो n इक्वल टू 20। तो योगफल सम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखा है n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास 20 और 20+1 और अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 10 इक्वल टू 10 और ये कितना हो गया आपका 21 और इसका होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास इक्वल टू 10 और 21 210 का होल स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं 44100, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपके पास। तो आप समझ आ गया होगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना हो, इस टाइप से दी हो तो योगफल का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। n नंबर ऑफ टर्म मतलब सीरीज में कितने टर्म गिवन है। तो एग्जाम्पल ले लिया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड 20 का क्यूब, that is the n equal to 20. Putting the value of n in this formula, we get the sum cube of this term 44100। ये इनका क्यूब आ गया आपके पास, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट आपका अब आता है हमारे पास फोर्थ। देखिए लगातार सम संख्याओं का योगफल। अब ये आता है आपका लगातार सम संख्याओं का योगफल।
अब देखिए लगातार सम संख्या, अब सम दी हों, अभी तो लगातार सारी संख्या नेचुरल नंबर दिए हों, अब सम संख्याएं दी हों, तो सम संख्याएं दी होंगी तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले उनमें क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ टर्म n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या होगा, देखिए सम संख्याएं इस फॉर्मेट में दी होंगी आपके पास 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन। अगर यहाँ लिख दिया जाए n, l लिख दिया जाए, l को कहेंगे हम लास्ट टर्म, ठीक है ना। सीरीज में अंतिम जो पद होगा वो l से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें n फाइंड करने के लिए n = होगा l/2। जितने भी पद लास्ट टर्म दिया होगा उसका आप क्या कर देंगे, इसमें हाफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, n। अब इनका योगफल बराबर होगा आपका n और n + 1, ये फॉर्मूला होगा इसका। सीरीज जो गिवन है 2 4 6 अप टू लास्ट, जितने भी टर्म दिया हो लास्ट, और लास्ट टर्म आपको पता है कि सम संख्या है तो लास्ट सम ही आएगा, ठीक है ना। तो उसका हाफ कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, और योगफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे तो सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा, जो लगातार हमारे पास सम संख्याएं दी होंगी। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे आपका, देखिए एग्जाम्पल में बताता हूँ, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एंड सो ऑन ऑफ 20। देखिए 2 + 4 + 6 + 8, ये क्या है हमारे पास, मैंने बताया था ये l = 20 अंतिम पद जिसे बोलते हैं लास्ट टर्म l = कितना है, 20। अब हम नंबर ऑफ टर्म n निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखा है मैंने l/2, इट मीन्स 20/2 दैट इज 10। जो n की संख्या आ गई तो n बराबर कितने पद होंगे, वैसे भी आप जानेंगे कि एक टर्म ब्रेक होके जा रहा है, एक टर्म छूट रहा है, तो वैसे 1 से लेके 20 तक कितने पद होते हैं, 20। अब एक टर्म छूट रहा है तो 10 ही होंगे, तो n बराबर कितना हो गया, 10। और इनका योगफल अगर फाइंड करेंगे आप, योगफल, तो योगफल = होता है n + 1। अब n की वैल्यू 10 और ये 10 + 1 दैट इज 10, और ये हो गया अप टू 11 1 1 10, दिस इज द आंसर 110। आंसर कितना आ गया, 110। ये क्या है, लगातार सम संख्याओं का योगफल। जब सम संख्याएं दी हों तो उनका योगफल निकालने करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप से दी होगी, लास्ट में जो पद दिया हुआ उसे l से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसे लास्ट टर्म बोलेंगे। तो n = l/2, ठीक है ना। योगफल = क्या होता है, n + 1, और सीधा सीधा ये क्वेश्चन गिवन है, तो l हो गया हमारा लास्ट टर्म 20, और 20 का हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, और योगफल निकालेंगे तो n + 1, इट मीन 10 10 + 1, दिस इज द आंसर। ठीक, एक लास्ट इसमें बचता है आपके में आज, ये आपका 5th। ऐसे ही सम संख्याओं का आ गया, तो विषम संख्याओं का भी होना चाहिए। लगातार विषम संख्याओं का योगफल, लगातार विषम संख्याओं का योगफल, लगातार। अब इसी टाइप से विषम संख्याओं का योगफल भी आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्याएं भी तो आ सकती हैं। तो विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, देखिए, तो सबसे पहले आपका ये होगा योगफल = n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर, n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्म। जो भी नंबर ऑफ टर्म गिवन होंगे वो आपका n होगा। तो देखिए आपका एग्जाम्पल, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सो ऑन ऑफ 11, ठीक है ना। 1 + 3 + 5 + 7 ... क्या कर दिया जाए आपका 11, इट मीन्स 11 कर दिया जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे योगफल लिखा n + 1/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म नहीं, n की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाए आप, 11। अब देखिए आपका n = कितना होगा आपका 11, ठीक है ना, लास्ट टर्म ये आपका। तो आप इसको लेंगे तो क्या होना चाहिए, योगफल = 11 + 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका 12/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर, इट 36। ये आंसर आ गया। देखिए लगातार विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, योगफल का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अगर n के प्लेस पे चाहें तो हम l भी लिख सकते हैं,
क्योंकि एल क्या होता है, अंतिम पद। हमने यहाँ एन को एन ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप एन बना लेने दीजिए। अब विषम संख्याओं में जो लास्ट टर्म होगा वो एन से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म एन इक्वल टू एल, ऐसे लिख दीजिए, एन इक्वल टू एल रिप्रेजेंट बाई एन ऑफ लास्ट टर्म। तो एन की जगह आपका, एल की जगह एन लगा दीजिए, तो एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो आप लगा दीजिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। तो योगफल क्या होता है, 11 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका 36। ठीक, तो ये हमारे 5 ट्रिक हो गया आपके पास। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए उपयोगी है, आपको लाभकारी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें एंड लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके इस वीडियो का।